दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लास हिस्ट्री फ्री में। जैसे कि आपको पता है डेली करेंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला प्रश्न आपका है, हाल ही में 26वें सीट क्रिकेट अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर से आप किसको सम्मानित किया गया, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है ना, रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। तो रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। तो इस बार T20 वर्ल्ड कप आपको भारत को जिताने वाली कप्तान बन गए हैं। तो इनको क्या हुआ, सीट क्रिकेट अवार्ड से क्रिकेट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किसे भीष्म क्यूबस मोबाइल अस्पताल उपहार में दिए हैं। तो आपको पता है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पे हैं, तो यूक्रेन को उपहार में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना का अनावरण कहाँ किया है। ये आपका कहाँ किया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना डी वाराणसी में किया है। तो ये अब किसके साथ, भारत और डेनमार्क के साथ मिलकर करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है। तो ये कौन सा पदक जीता है, तो ये आपका सिल्वर पदक जीता है, मतलब रजत पदक जीता है। तो इस बार ज़्यादातर नीरज चोपड़ा सिल्वर पदक ही जीत रहे हैं, लगभग पॉइंट से छटे जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा का कहाँ खोजा गया। तो सबसे बड़ा हीरा जो खोजा गया है दूसरा, ये आपका बोत्सवाना जो साउथ अफ्रीका का देश है। क्या है, साउथ अफ्रीका का देश है। और किसने खोजा है, तो अमेरिका ने खोजा है। कम अमेरिका के कनाडा है जो खोजा है। तो बोत्सवाना में खोजा गया दूसरा सबसे 2492 कैरेट के। प्रथम के बाद किया जाते कोलिनान हीरा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। तो ये आरंभ कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो अगर इसका आरंभ की बात किया जाए तो आरंभ कार्यक्रम पंजाब ने स्टार्ट किया है। किसने किया, पंजाब ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट्स के मामले को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ प्रारंभ हुआ, तो ये आपका केरल में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो केरल में प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में अत्यधिक रेडियोधर्मी धातु कैलिफोर्नियम को कहाँ जब्त किया गया। तो ये आपका कहाँ किया गया है, तो ये आपका बिहार में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही महंगा है ये जो कैलिफोर्नियम है, बहुत ही महंगा है। लगभग ये जो 50 ग्राम है ना, इसका कीमत 850 करोड़ है। बताइए, इसका जो है ना 850 करोड़, 50 ग्राम का है। लगभग 1 ग्राम का कीमत 17 लाख के आसपास आने वाली है। बताओ 1 ग्राम क्या कीमत, इतना क्या है। इसका काम क्या आता है, तो सोना चांदी को पहचान करने के लिए इस धातु का उपयोग किया जाता है, कैलिफोर्नियम का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसकी स्थापना कहाँ हुई है। तो ये आपका कहाँ हुआ है, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। तो किसने किया था, आपको पता है, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था, तो 1894 की बात है। तो 1894 में क्या किया गया था, ये नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है। तो न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध आपका केरल से है। कैसे, केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं कल के होमवर्क में एक प्रश्न दिया था, प्रश्न का आंसर आपने जरूर बताएगा। प्रश्न है, हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो ये आपका राजा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज का होमवर्क के रूप में प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न है आपका,
हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन है? अगर इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। अगर चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है आपका दिनेश क्लासेस टी फॉर यू, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।